हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कराना चाहते हैं आपको कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल का मतलब है बहुपद, यानी बहुत से पद। अगर मैं बात करूं पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी, जहां पर ए बी एंड सी क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट। उसके बाद एक्स क्या है हमारा वेरिएबल, और जो इसमें हम साइन यूज करते हैं वो प्लस और माइनस के देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो हमारी पावर पावर या इंग्लिश में कहते हैं उसको घात, वो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगी। जैसे यहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए 1 की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, यानी ये कैसे है डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो 0, 1 और 2। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि पोलिनोमियल पोलिनोमियल में जो पावर होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, आपको नेगेटिव पावर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पोलिनोमियल, यानी बहुत से पद। बहुत से पद कैसे, ये हमारा हो गया एक टर्म, ये होगी हमारी दूसरी टर्म, ये हो गई हमारी तीसरी टर्म, यानी तीन टर्म्स है यहाँ पर, उनको जब एक साथ मिलाया गया तो वो बना हमारा बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की। तो अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स वो पोलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो, जिसमें केवल एक टर्म हो। जैसे 5x एक टर्म है, 4y² एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 6x² एक टर्म है। तो ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स वो पोलिनोमियल होते हैं जिसमें केवल दो टर्म हो, लाइक 5x प्लस के 2 कितनी टर्म है, दो टर्म, एक और दो। या 4y² प्लस के 3x कितनी टर्म है, दो, एक ये रही और एक ये रही। उसके बाद 4x प्लस 3x² कितनी टर्म है, दो टर्म। कितनी टर्म है यहां पर, दो टर्म। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म रहती हैं उनको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि पोलिनोमियल जो है वो मोनोमियल्स तो हो सकता है, लेकिन मोनोमियल्स पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ये क्या बता रहे हो सर? जी हाँ, क्योंकि पोलिनोमियल क्या होता है हमारा, पोलिनोमियल होता है बहुत से पद, लेकिन यहां पर मोनोमियल क्या है, केवल एक पद यानी एक टर्म। तो मोनोमियल पोनो पोल, पोलो पोलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन पोलिनोमियल्स मोनोमियल्स
हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म हो, 4x² प्लस का x प्लस का 3। ये कितनी टर्म है हमारी? 3। 1, 2 और 3 टर्म। ये कितनी टर्म है हमारी? 3 टर्म। ऐसे पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। तो ये हुए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर पोलिनोमियल के प्रकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये भी जो है पोलिनोमियल के मेन प्रकार हैं। पहला लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। कैसे? एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस के 3, इसमें लीनियर पोलिनोमियल यानी जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो, वो हमारा कहलाता है लीनियर पोलिनोमियल्स। यहां पर देखिए x की पावर कितनी है? 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो x की पावर यहां पर कितनी होगी? 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? x की पावर 1। तो ऐसे ऐसे पोलिनोमियल क्या कहलाते हैं? हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स। 4x x की पावर 1, यानी ये भी हमारा कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर की बात करें। सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए 5x² प्लस 3x, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। यहां देखिए x की पावर 2 है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे x की पावर 1 भी है, तो क्या ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल भी है? बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ पावर को देखना है कि अगर हमें पावर 2 मिल रही है तो वो कैसी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें यह पता होना चाहिए कि इस पोलिनोमियल में x की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक, दूसरा बात करूं कि 4y², ये भी कैसा है मेरा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो, वो कहलाते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स जैसा कि नाम से ये पता चल रहा है हमारा क्यूब, यानी जिसमें वेरिएबल यानी जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी हो? 3। एग्जाम्पल के लिए 3x की पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का x प्लस का 2। यहां देखिए x मैक्सिमम पावर कितनी है? x की 3। तो ये कैसा हुआ हमारा? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्लियर बच्चों? यहां पे जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है,
इनको हमें नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम पावर हमारी वेरिएबल की कितनी है। तो 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, एक और आता है फोर्थ नंबर पे, उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसमें x की पावर कितनी हो, 4, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 4, उसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो x की पावर 4 प्लस के x की पावर 3 प्लस का x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस के 3। तो ये कैसा हुआ हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां पर जो वेरिएबल है हमारा उसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4। तो ये कैसा हुआ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आई होप कि बच्चों आपको आज के जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इनके ग्राफ होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, यानी लीनियर के लिए ये आप जानती हैं स्ट्रेट, लीनियर के लिए स्ट्रेट कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन आती है, क्वाड्रेटिक के लिए पैराबोला आती है, क्यूबिक के लिए इस तरह की आती है। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना देंगे इनका मास्टर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप जो 10th के बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।